हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं पावन नगरी उज्जैन के महाकाल लोक में, जहाँ पे आपको भगवान महादेव और माता पार्वती के विभिन्न स्वरूपों को दर्शन करने को मिल जाएगा। महाकाल लोक में जब हम लोग घूम रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग हिमालय की गलियों में घूम रहे हैं, और जितने अलौकिक महाकाल लोक बने हैं उतना ही पावन यहाँ की धरती है। अब बात कर लेते हैं भगवान महाशिव के पावन पर्व पर महाशिवरात्रि के बारे में। तो महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक बार मनाई जाती है। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके उपलक्ष्य में इस पर्व को शिव और पार्वती माता के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर में सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है और पूजा की जाती है। और यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि के पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात 9:57 पर हो रहा है और अगले दिन यानी 9 मार्च को सुबह 6:17 पर समाप्त हो रहा है। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि का। तो महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लीजिए। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी में स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने और पूजा करने के बाद कोई नया वस्त्र पहनना है और पूजा स्थल पर एक चौकी एवं लाल वस्त्र बिछाकर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करना है। इसके बाद कच्चे दूध या गंगा जल और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी का अभिषेक करना है। और पूजा में भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेल के पत्ते आदि समर्पित कर सकते हैं। साथ ही शिव चालीसा और शिव स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत आप खोल सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि में पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। सबसे पहला जो है शिवलिंग को पानी और दूध या शहद के साथ अभिषेक करें और साथ में बेर और बेल के पत्तों को भी शामिल करें। और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद सिंदूर का पेस्ट या तो आप घी लगा सकते। साथ में फल और जलती धूप और दीपक का भी आप पूजा और अभिषेक में और पान के पत्तों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में धतूरा का फूल और धतूरा का फल भी आप यूज कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल पूजा का मुहूर्त 4 चरणों में किया गया है। फर्स्ट चरण जो है वो 8 मार्च 2024 को शाम 6:25 से रात को 9:28 तक, और दूसरा चरण मार्च 8, 2024 को 9:28 से 12:30 तक, और तीसरा चरण जो है वो 9 मार्च 2024 को सुबह 12:30 से सुबह 3:34 तक है। और चौथा चरण जो है वो है 9 मार्च 2024 को सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। मानते हैं कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और महाशिवरात्रि के ही दिन मां पार्वती की तपस्या सफल हुई थी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। तो बोलिए इससे जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तो अभी मैं घूम रहा हूँ पावन नगरी उज्जैन के महाकाल लोक में, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के विभिन्न स्वरूपों को दर्शन करने का आपको मिल जाएगा। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूसर नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा बस यही विराजमान हो गए। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। बता दें कि अगर आप उज्जैन घूमने का मन बना रहे हैं तो उज्जैन में गर्मी में बहुत गर्मी होती है और यहाँ सर्दियों में सर्दी भी बहुत होती है। इसलिए उज्जैन की यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ 12 महीने में कभी भी जाइए, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। तो बोलिए जय महादेव। और एक बार तो दर्शन करना बनता है, वो भी महाकाल लोक। कभी भी जाइए और कभी भी दर्शन करिए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट टाइम है। महाकाल लोक का अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक रहता है। तो इस दौरान आप कभी भी बीच में जा सकते हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव और माता पार्वती के विभिन्न स्वरूप का दर्शन भी इजीली कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर चाहते हो आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना तो कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कैमरा लेके आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। हाँ, लेकिन आप मोबाइल से ज़रूर कर सकते हो। तब मोबाइल से फुल वीडियो रिकॉर्डिंग और ग्रुप फोटोग्राफी उपयुक्त रहेगा। अगर आप यहाँ पे वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 250 रुपये प्रति व्यक्ति, और अगर आप चाहते हो कि भस्म आरती बुकिंग करने के लिए तो आपको करीब 200 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा, और ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। महाकाल लोक पूर्णतः भगवान शिव पर समर्पित है, जो कि महाकाल लोक ऐसे आकर्षक और सुविधाजनक मंदिर का परिसर के रूप में है जहाँ पर आप अलौकिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मुख्य द्वार हैं, जिसमें मूर्तियों के साथ लैंडस्केप, गार्डन क्षेत्र, रुद्र सागर तट क्षेत्र, शिव स्तंभ और सप्तऋषि भी स्थापित है। अगर बात करें धार्मिक पर्यटन के बारे में तो उज्जैन पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। महाकाल लोक के बनने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ अब बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल लोक जरूर घूमते हैं। महाकाल लोक पर लोग शाम को घूमना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि शाम में लाइट के जलने के बाद यहाँ का नज़ारा दिव्यता का अनुभव प्रदान करता है। लोग यहाँ पूरा दिन गुजारते हैं और दूसरे मंदिरों का दर्शन करने के बाद शाम को महाकाल लोक एक बार जरूर विजिट करते हैं। यहाँ पर शाम को जो लाइटिंग होती है ना, तो वो आपको एक अलग ही लोक में ले जाती है। इस लाइटिंग के जरिए पूरे महाकाल लोक को एक निखार आ जाती है। लाइटिंग के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मूर्तियां जीवंत लगने लगती है, और यहाँ पर दीवारों पे उकेरे गए श्लोक आपके आध्यात्मिक अनुभव को सराबोर कर देते हैं। 3 से 4 साल पहले बना ये महाकाल लोक बहुत ही शानदार बना हुआ है, और यहाँ भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियाँ हैं जो आपको एक अलग ऊर्जा से भर देती हैं। यहाँ पर सरकार ने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है, जिससे यह लगता है कि पूरे मंदिर सिर्फ एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हो गया है टाइम मेरे निकलने का भी, क्योंकि अभी जाना है मुझे ओमकालेश्वर। तो महाकाल लोक आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बनता है। तो बोलिए जय महादेव, जय महाकाल, और सीधे मिलते हैं हम ओमकालेश्वर में। तो अभी हम निकलने का प्लान बना ही रहे थे, तभी लगता है कि प्रसाद लेना तो बनता है, क्योंकि अगर हम उज्जैन आए हैं और उज्जैन में महाकाल का प्रसाद ना ले तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम लोगों ने थोड़ा प्रसाद भी लिया, थोड़ा सिंदूर भी लिया। के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं ओमकालेश्वर की तरफ। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा